हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जो त्रिकोणमिति का सीरीज शुरू किया है उसमें एक्सरसाइज 8.1 का 5 नंबर क्वेश्चन तले बना लिया और इस वीडियो में हम छठे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। ओके, कह रहा है पी क्यू आर में क्यू क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इसमें जो एंगल Q है ये कितना 90 डिग्री है, तो ये P हो गया Q और ये R हो गया। ओके, इसमें PQ का मान 3 दिया है, QR का मान 4 दिया है और एंगल P, एंगल जो P है ये दिया है अल्फा, एंगल P दिया है अल्फा और एंगल R दिया है बीटा। ठीक है, ओके। तब कह रहा है कि साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, ये सब का मान निकालना है। जो साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है और क्या है? साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा। इसके बाद से क्या है? साइन बीटा, कॉस बीटा और टेन बीटा के क्या करना है? मान निकालना है। ओके, तो देखिए ये क्या है? मान लीजिए ये 3 है, देखिए 90 डिग्री यहाँ पर है, तो इसके सामने भुजा ये जो क्या होगा? क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, कौन होगा? तो देखिए लंब और आधार 3 4 है, तो जब हाइपोटेनस क्या होगा? जब लंब और आधार 3 4 है तो हाइपोटेनस क्या होगा? 5 होगा। ये भी क्या है? एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। या हम यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस का प्रयोग करके हम यहाँ से हाइपोटेनस का मान निकालेंगे। अब बार बार यही सब आएगा तो एक बार इसको क्या समझ लेंगे, लिए कैसे निकालते हैं, उसके बाद इसका आप डायरेक्ट मान रख देंगे। ओके, एच का मान कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए साइन थीटा, साइन अल्फा है, अल्फा यहाँ पर है तो इसके सामने ये भुजा है तो लंब हो जाएगा 4 और हाइपोटेनस कितना होगा? 5, 4/5। कॉस अल्फा, अल्फा यहाँ पर है तो लंब कितना होगा? इसके सामने वाली भुजा 4 और लंब कर्ण कितना दिया है? 5। टेन अल्फा, अल्फा यहाँ पर है तो लंब कितना होगा? 4। ओके, और जब लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 5, तो आधार के लिए यही ना भुजा बचा, तो आधार हो जाएगा 3, 4/3। समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन बीटा, बीटा कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये, तो ये क्या होगा? लंब होगा। लंब कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, लंब हो जाएगा 3 अपन। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। ठीक है, और इसके लिए भी कितना, कर्ण कितना दिया है? हाइपोटेनस हो जाएगा 5। ओके, बीटा, बीटा के लिए फिर कितना? कॉस में जाना हमको। कॉस के जब ये लंब हो गया तो आधार कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और ये कर्ण 5 दिया है। टेन बीटा, टेन बीटा का मतलब लंब कितना दिया है? 3। ठीक है, और टेन बीटा के लिए लंब हो गया 3 तो आधार कितना हो जाएगा? 4, 3/4। समझ गए ये कैसे निकाले हैं? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 के 1 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/3, सॉरी साइन थीटा बराबर 4/5। ओके, तो क्या करना है? कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो हमको किसका मान निकालना है? हमको कॉस थीटा का और किसका? तो टेन थीटा का क्या करना है? यहाँ से वैल्यू निकालना है। ओके, अब देखिए जब साइन थीटा बराबर 4/5, तो यहाँ से हम क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, माने लंब बटा क्या होता है? तो कर्ण होता है। यहाँ पर क्या आधार का वैल्यू हमको नहीं दिया है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा? बेस निकालना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम बताएं कि 3 4 5 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। क्या? 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 14 हो गया, 16 हो गया और 20 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया और क्या हो गया? 29 हो गया। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। ठीक है, आपको क्लास मैट्रिक के लिए ज़्यादातर यही सब का क्या होता है? प्रयोग होते रहता है। तो अब देखिए कि ये जो सबसे बड़ी भुजा है यही सब क्या होगी? जो सबसे बड़ी भुजा है 5 13 20 और 29, यही क्या होगी? कर्ण होगी। अगर लंब और आधार 3 4 है तो कर्ण कितना होगा? 5। अगर लंब और आधार कितना 5 बार है तो कर्ण होगा 13। लंब आधार 14 16 है तो कर्ण 20। लंब आधार 20 21 तो कर्ण 29। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन क्या लंब और आधार बेस और परपेंडिकुलर ही चेंज होते रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 और 5 दिया है, 4 5 दिया है तो क्या 3 ना बच जा रहा है, तो जो साइड हमको निकालना है ना उसी का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमको बी निकालना है तो बी का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
अब कैसे होता है ये 3, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं। एक बार निकाल कर बता दिए हैं, अब आप लोग निकाल लीजिएगा। ओके, नहीं तो इस ऐसे समझिए और इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्या है बहुत ज़रूरी है, आपका टाइम बहुत बचाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है तो ऐसे बनाइए, सब्जेक्टिव में आता है तो उसको निकाल कर दिखाइए पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, देखिए तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, b का मान कितना है 3 दिया है और h का मान कितना है 5। tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, p का मान कितना दिया है, p का मान दिया है 4 और b का मान कितना है 3, 4/3। चलिए ये समझ गए। ओके, चलिए अभी 7वें नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है उस पर आते हैं। 7 का 2 कह रहा है कि साइन ए का मान 3/4 दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, ओके, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कॉस ए और टेन ए का क्या करना है मान निकालना है। क्या निकालना है, तो कॉस ए और इसके बाद क्या करना है, तो टेन ए का वैल्यू हमको निकालना है। ओके, देखिए अगर साइन ए का मान 3/4 दिया है तो फिर वही बात साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है। मतलब यहाँ से p का मान कितना है 3 है और h का मान कितना दिया है 4 दिया है। यहाँ से बेस का मान नहीं दिया है तो b का मान कितना हो जाएगा, अगर सॉरी 3 और 4 दिया है, 3 और 5 होगा। अच्छा कोई बात नहीं, 3 अगर 4 दिया है तो कोई बात नहीं। यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, h का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हमको अब h का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 और 4, अगर ये 4 अगर कर्ण रहता, देखिए अगर यहाँ 4 की जगह पर 5 रहता तब हम इसको लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो 5 होता है यही कर्ण होता है, 4 कर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू यहाँ से जब b का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा b² बराबर हो जाएगा h² माइनस p²। तो h का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ से आ जाएगा इसका b का वैल्यू, b² का वैल्यू 7, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा √60। ठीक है, √7। ओके, तो cos का वैल्यू क्या होगा b/h, तो b का मान कितना हो जाएगा √7 और h का मान कितना दिया है 4। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो p का मान कितना हो जाएगा 3 और b का मान कितना हो जाएगा √7। चलिए ठीक है, इसको समझ गए। ठीक है, ओके, सात नंबर हो गया। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पाते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 8 नंबर में कह रहा है कि साइन थीटा का मान दे दिया है। ओके, क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5, हमको निकालना क्या है cos थीटा और टेन थीटा। सेम सवाल तो वही है, अभी तो इस सवाल को बताए हैं cos थीटा और क्या करना है टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। यहाँ से p का वैल्यू कितना है 3 है, h का वैल्यू कितना है 5 है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 4 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर h का वैल्यू 5 है और h का वैल्यू जब 5 होता है तो p और b कितना होता है 3 और 4 होता है। अगर 3 दे दिया है तो जो वैल्यू बच गया है इसमें से वही वैल्यू क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। ओके, तो b का वैल्यू कितना हो गया 4। अब cos थीटा बराबर क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस, बेस का मान कितना है 4 है और हाइपोटेनस कितना है 5 है। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है 4 है, 3/4। ये समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि cos थीटा बराबर 4/5 दिया है। तो हमको क्या निकालना है, टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। cos थीटा बराबर होता है क्या है बेस अपन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अगर यहाँ से बेस का मान 4 है और हाइपोटेनस का मान कितना दिया है 5 दिया है। जब भी अगर हाइपोटेनस 5 होता है तो बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 होगा। तो इसमें से कौन सी नंबर नहीं है, 3 नहीं है, हमको p निकालना है। तो p का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है। तो p का मान कितना निकल गया 3 और b का मान कितना आ गया 4, 3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, इसको समझ गए, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
कह रहा है टेन थीटा बराबर 3/4। टेन थीटा का मान दिया है कितना 3/4। हमसे पूछ कितना रहा है, पूछ रहा है कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, कॉस थीटा और क्या कह रहा है साइन थीटा का मान निकालना है। ओके तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। यहाँ से हमको क्या एच का मान नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए जब भी P और B 3 4 होते हैं तो एच कितना होता है 5 होता है। ये भी क्या होता है ट्रिपलेट, ठीक है। तो एच हो जाएगा यहाँ से 5। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा B/H। B का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 4 और H का मान निकाल दिया है 5, ठीक है। साइन थीटा बराबर P/B। P का मान कितना हो जाएगा, P का मान हो जाएगा 3 और H का मान कितना हो जाएगा, H का मान हो जाएगा 5, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ये 4 5 ट्रिपलेट याद है तो आप इस तरह का मान निकालने वाला क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से और चंद सेकंडों में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आ जाए 10th क्लास के तो इसमें अभी नहीं कि पाइथागोरस प्रमेय से लगे हम एच का मान निकालें और पी का मान निकालें। ऑब्जेक्टिव में उसको थोड़ा ही मतलब है कि आप किससे सवाल बना रहे हो, उसको तो केवल आंसर से मतलब है, ठीक है। तो आप इसको क्या करिएगा 3 4 बार प्रैक्टिस करिएगा ना तो ये अपने आप खुद पता चल जाएगा कि सब क्या एक ट्रिपलेट बना रहा है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय सब क्या करता है, सब फॉलो करता है। ओके तो चलिए ये समझ गए। ओके तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा सॉरी अभी 10 में 2 क्वेश्चन है। कह रहा है 10A बराबर 4/3। 10A बराबर कितना तो 4/3। ओके तो एंगल ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय का मान निकालना है। अगर 10A का मान 4/3 दिया है तो हमको क्या साइन ए कॉस ए कॉट ए सब का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। साइन ए कॉस ए कॉट ए सेक ए और कोसेक ए, इन सब का हमको क्या करना है मान निकालना है, ठीक है। कह रहा है कि त्रिकोणमिति मैंने सभी कोण ए के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉसिबल है उनका मान निकालना है, ठीक है। तो एक त्रिभुज में कुल 6 भी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं पॉसिबल होते हैं। तो एक का मान दे दिया है तो कितना टोटल और 5 ही का बचा और यही ना 5 होते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है यहाँ पर एंगल सबका समान है। अगर यहाँ पर एंगल ए है तो यहाँ पर एंगल ए ही रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए टेन थीटा पाते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो यहाँ से हमको क्या ये हो जाएगा P का मान और ये हो जाएगा B का मान। H का मान नहीं दिया है तो इसमें H का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे तो यहाँ से, ओके। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। P/H P का मान कितना है 4 और H का मान 5, 4/5। कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। B का मान कितना दिया है, B का मान हो जाएगा 3 और H का मान 5, ओके। कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसको अब निकालने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा 4/3 है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 3/4। इसी को पलट देंगे 3/4 हो जाएगा, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है तो सेक होता है कॉस का उल्टा, ठीक है। सेक किसका होता है कॉस का। अगर सेक 3/5 है सॉरी अगर कॉस 3/5 है तो सेक कितना हो जाएगा उसी को पलट देंगे 5/3। अगर ये 2 निकाल ले रहे हैं, अगर 3 को पता है ना साइन कॉस टेन तो बाकी सबका आसानी से निकाल लेंगे। केवल उसी को क्या करना है रिवर्स का कर देना है, हाइपोटेनस को ऊपर कर देना है, बेस या परपेंडिकुलर को क्या करना है नीचे कर देना है, ओके। कोसेक कोसेक किसका होता है तो साइन का होता है। अगर साइन 4/5 है तो ये कितना हो जाएगा उसको पलट देना है तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ओके। तो ये समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 12/5। क्या कि कॉट थीटा बराबर 12/5। तो हमको क्या निकालना है तो हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। देखिए तो कॉट थीटा अपन होता क्या है तो कॉट थीटा बराबर होता है, इसमें क्या होता है बेस ऊपर चला जाता है और परपेंडिकुलर नीचे आ जाता है। टेन का उल्टा होता है ना तो बेस अपन परपेंडिकुलर आधार बटा लंब। तो आधार का मान 12 और लंब का मान कितना 5। तो जब भी अगर 12 5 लंब और आधार होता है तो कर्ण कितना होता है 13। तो यहाँ से H का मान कितना आ जाएगा 13, हाइपोटेनस कितना हो गया 13, ओके। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। P का मान कितना दिया है P का मान दिया है 5 और H का मान दिया है 13। तो कितना हो जाएगा 5/13।
चलिए ये समझ गए। तब यहीं पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है टेन थीटा बराबर 4 बटा टेन थीटा का मान दिया, सॉरी 12वें नंबर में दिया है टेन थीटा बराबर 5/12, 5/12। तो हमको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? कॉस थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन बेस P/B। यहाँ से हमको एच का मान नहीं दिया है, तो एच का मान कितना हो जाएगा? एच बराबर हो जाएगा 13। कैसे? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से। ठीक है, कॉस थीटा निकालना है तो क्या होगा? B/H। बी का मान कितना दिया है? बी का मान दिया है 12, एच का मान दिया है 13, तो 12/13। इसको समझ गए? चलिए अब इसके बाद सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आप कितना पर? 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है कि साइन थीटा बराबर 12/13। कब कह रहा है? कॉस थीटा और टेन थीटा का करना हमको मान निकालना है। ठीक है, किसका? तो कॉस थीटा का, और किसका? तो टेन थीटा का। ओके, कॉस और टेन का हमको मान निकालना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा? P/H। पी का मान 12, एच का मान 13, तो बी का मान नहीं है, तो बी का मान हो जाएगा 5। कैसे? तो यहाँ से। ओके, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? बेस अपन हाइपोटेनस। बेस का मान कितना दिया है? यहाँ से बेस का मान हमने निकाला है 5, तो 5 हो जाएगा। और हाइपोटेनस कितना है? 13, 5/13। यहाँ से टेन थीटा का मान निकालना, इसका कितना होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया है? तो यह है 12, और बेस कितना दिया है? तो बेस हो जाएगा 5, 12/5। ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं, आज हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पहले करेंगे। 13 नंबर हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है टेन थीटा बराबर 0.75, और क्या कह रहा है? हमको साइन थीटा का मान निकालना है। यहाँ हमको क्या करना है? साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। अब ये नहीं कि इसको देखकर अब घबराना नहीं है। क्या है? यहाँ से हमको क्या करेंगे? दशमलव हटा लेंगे। दशमलव कैसे हटाते हैं? वो कितना नीचे से कितना अंक, इधर से दाहिने से कितना अंक के बाद दशमलव है? 1 2 अंक के बाद है ना, तो नीचे क्या करेंगे? 2 ठो जीरो बैठा देंगे। 1 पर 2 ठो जीरो बैठा देंगे। ये हो गया। अब देखिए अभी क्या हो रहा है? अब ये कट जाएगा। कितना से कटेगा? 25 से। 25 से 75, 25 चौका 100, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 3/5। और टेन थीटा बराबर होता है क्या है? तो P/B होता है। मतलब क्या? P का मान कितना है? 3, और B का मान कितना है? 4। H का वैल्यू नहीं दिया है। H का वैल्यू कितना आएगा? 5। ठीक है, तो H का वैल्यू आ गया 5। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है P/H। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? P का वैल्यू हो जाएगा 3। साइन थीटा बराबर 3/5। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, थोड़ा सा पॉइंट लगा दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा, उसको अगर कटेगा तो कटा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15। 15 कह रहा है कि 10b का मान कितना दिया है? तो 10b बराबर दिया है √3। तो कह रहा है साइन बी और कॉस बी का मान निकालना है। साइन बी बराबर क्या होगा? और क्या कह रहा है कि कॉस बी का मान निकालना है। ठीक है, अगर एंगल समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या? अगर देखिए यहाँ पर अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे हमेशा 1 रहता है, 1 हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? बेस नहीं, परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपन बेस। अब देखिए ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा? हमको इसका मान निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर बेस कितना है? 3 है, परपेंडिकुलर कितना है? 3 है, और बेस कितना है? H है। तो यहाँ से क्या होगा? H² बराबर क्या होता है? P² + B²। P का मान कितना दिया है? √3। ओके, कितना है? √3। √3 के स्क्वायर प्लस B का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो अगर वर्गमूल का स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल खत्म हो जाता है, केवल क्या बचेगा? 3 का 3, और एक कितना? 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 3 + 1, तो 3 में जोड़ेंगे कितना होगा? 4। ये कितना? H² का वैल्यू होता है। यहाँ से H का मान कितना आ जाएगा? 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। ठीक है, तो यहाँ से हमने H का मान निकाल लिया 2। साइन बी बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया? P का मान कितना दिया है? √3,
और कर्ण का मान कितना हो गया 2। कॉस बी बराबर क्या होता है बेस अपन ए हाइपोटेनस, बेस का मान कितना दिया बेस हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस कितना है 2। ठीक है, तो इस समझ गए कैसे निकाले हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। ये तो 15 था, ही 16 पर आते हैं। कह रहा है टेन थीटा बराबर एम अपन एन। ठीक है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है कॉस थीटा का और किसका तो साइन थीटा का हमको क्या करना है वैल्यू निकालना। ओके, तो कॉस टेन थीटा बराबर होता है कितना पी बाई बी, मतलब पी का मान एम है और बी का मान एन है। तो हमको क्या करना है हमको एच का मान निकालना है। तो हम क्या जानते हैं एच स्क्वायर बराबर यही ना जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना दिया एम दिया तो इस पर बैठा देते हैं एम का स्क्वायर हो जाएगा। बी का मान कितना दिया एन दिया तो क्या हो जाएगा एन का स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर इतना, हमको एच का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा रूट में आएगा, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही क्या होगा एच का मान होगा। देखिए अगर कोई चीज़ इस पर सेट नहीं होता है तो हम वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि हर सवाल इसी पर सेट हो जाए, एक दो सवाल होगा जो सेट नहीं होगा तो उसके लिए हम जानते हैं फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लेंगे। ओके, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस। बेस का मान कितना दिया यहाँ से दिया है एन और हाइपोटेनस कितना आ गया रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी अपन एच। पी का मान कितना दिया है पी का मान दिया है एम और एच का मान कितना दिया है हाइपोटेनस कितना हो जाएगा ये हमने निकाला एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। चलिए थैंक यू।